आयत है। आज के दौर में हम क्या करते हैं, जिस तरीके से साल के 11 महीने अपनी मसरूफियात में, अपनी मशगूलियात में हम गुजार देते हैं, शायद कुछ लोग हम में ऐसे भी होंगे जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी अपनी मसरूफियात और मशगूलियात में गुजार देते हैं। उनको इबादत करने का टाइम कम मिलता है। मेरे भाइयों, हदीस कुदसी में आता है, आप गौर से इस बात को सुन लो। हदीस कुदसी के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान करता है, यब्न आदम तफर्रग लिइबादती अमलाओ सदरका गिनन व यदैका रिज़्क़न। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी इबादत करने के लिए अपना टाइम खाली कर ले, अगर तू मेरी इबादत के लिए अपने अंदर ज़ौक़ व शौक़ और रग़बत पैदा कर ले, मैं रब्बुल आलमीन इस बात का वादा करता हूँ, अमलाओ सदरका गिनन व यदैका रिज़्क़न, मैं तुझे दुनिया का सबसे मालदार इंसान बना दूँ। यह रब्बुल आलमीन का वादा है, लेकिन शर्त क्या है? शौक से रब की इबादत करो, शौक से रब को राजी करने की कोशिश करो, शौक से रब्बुल आलमीन को मनाने की कोशिश करो, शौक से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में दिलचस्पी दिखाओ। दुनिया के कारोबार को 1 महीने के लिए जरा कम कर दो। ये सोचो, रमजान नेकियों का मौसम बहार है, रब ने हमें मौका दिया है, आज मौका है ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर ले। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करो रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की, ताकि आप रब की निगाहों में महबूब बन जाओ और अपनी मसरूफियात को अल्लाह की खुशी के लिए छोड़ने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बेनियाज कर, हर चीज से बेनियाज कर दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीं पर इस बात की वईद भी दे रहा है, वइल्लम तफ़अल, अगर तुम अपनी मसरूफियात से हट करके, अपनी मशगूलियात को छोड़ करके मेरी इबादत करने के लिए टाइम नहीं निकालोगे, मेरी इबादत करने में शौक और जज्बा पैदा नहीं करोगे, अमलाओ सदरका फकरन व यदी का शुगला, तो इस बात को भी याद कर लेना, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे फकीर इंसान बना दूं। यह रब्बुल आलमीन का बात। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई और किब्रियाई उस वहदहू ला शरीका लहू के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम जुमला इंसानों का खालिक व मालिक है। बादहू दरूद व सलाम का नुज़ूल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अम्बिया पर, खुसूसन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनको रब्बे कायनात ने रहमते कायनात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया।
हाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल-ओ करम से एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ कुछ ही दिनों में हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। हर तरफ आज रमज़ान की आमद के चर्चे हैं और हर कोई रमज़ान की आमद पर खुशी और मसर्रत को महसूस कर रहा है। और खुशी क्यों ना हो, जबकि एक मोमिन बंदा पूरे साल इंतहाई शिद्दत के साथ रमज़ान की आमद का इंतज़ार करता है, क्योंकि रमज़ान नेकी, रहमत, बरकत, तौफीक, इनायत, बख्शिश, इबादत, रज़ाए इलाही, सदक़ात व खैरात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को पाने और जहन्नम से निजात हासिल करने का महीना है। रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारे पास एक महीने का मेहमान बनकर आता है। आप जरा तसव्वुर पैदा कीजिए, दुनिया में अगर हमारे घर कोई आला किस्म का मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, हर एक का जवाब यह होगा कि हम उसके लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करते हैं, घर के आंगन को सजाते हैं, मेहमान के लिए खुद भी जीनत इख्तियार करते हैं, घरों में खुशियों का माहौल होता है, बच्चों के लबों पर नगमे और तराने होते हैं और उस मेहमान की इज्जत व तकरीम के लिए हम अनवाओ अक़साम के खाने भी तैयार करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो मेहमान हमारे पास आ रहा है, अगर हम अपने मेहमान के लिए दुनिया में इतने जोशो खरोश के साथ तैयारियां करते हैं, तो जो मेहमान हमारे पास आ रहा है वो तो सबसे आला मेहमान है, रब की जानिब से भेजा हुआ मेहमान है। उसके लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए? आइए मैं आपके सामने चंद एक अमाल को पेश करने की कोशिश करता हूं, ताकि इन अमाल को जानकर और समझ करके हम अच्छे तरीके से रमजान की तैयारी करें और अहसन तरीके से हम रमजान का इस्तकबाल कर सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि रमजान की अजमत का हर कोई इदराक करे। हर कोई रमजान की अजमत का इदराक करे। हमें यह बात मालूम है कि रमजान इंतहाई ज्यादा कदर व मंजिलत वाला महीना है, इंतहाई ज्यादा इज्जत व अजमत वाला महीना है। हमें अभी से अपने कुलूब व अज़हान के अंदर इस बात को पैवस्त कर लेना चाहिए कि रमजान का महीना इंतहाई ज्यादा बाबरकत और मुकद्दस महीना है, इंतहाई ज्यादा मुहतरम महीना है, ताकि जब रमजान आ जाए तो हम सुस्ती और काहिली का शिकार ना हो। रमजान के आने के बाद हम बेपरवाही और बेइतनाई ना बरतें। रमजान के मिलने के बाद हम नाशुक्री और नाकदरी करने वाले ना बने। रमजान को पाने के बाद हम सलातो सियाम के अंदर, क़यामो सियाम के अंदर हमारे अंदर बेरग़बती पैदा ना हो। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप असलाफ की सीरतों का मुताला करोगे, अगर आप असलाफ की सीरतें पढ़ोगे, तो आपको ये बात मालूम होगी कि असलाफ माहे मुबारक यानी रमजानुल मुबारक की इज्जत व अजमत का बहुत ज्यादा ख्याल करते थे। हमारे असलाफ इस बात को समझते थे कि रमजान का महीना इंतहाई ज्यादा कदर व मंजिलत वाला महीना है, इसीलिए वो हमेशा अपने दिलों में रमजान की इज्जत और अजमत को महसूस किया करते थे।
इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब लताइफुल मारिफ के अंदर असलाफ के बारे में नकल किया है कि रमजान का महीना आने से 6 माह कबल ही, रमजान का मुकद्दस महीना आने से 6 माह पहले ही असलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने दोनों हाथों को उठा करके रब्बुल आलमीन से दुआएं करते थे कि मौला तू हमें रमजान का मुकद्दस महीना नसीब फरमा। और जब उन्हें रमजान का महीना मिल जाता तो खूब ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते, तिलावत कुरान करते, जिक्र और अज़कार करते, नवाफिल का एहतमाम करते, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते। और जब रमजान का ये मुक़द्दस महीना गुजर जाता तो एक बार फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सजदा रेज़ हो जाते और कहते मौला जो भी इबादतें हमने इस माह मुक़द्दस में अंजाम दी हैं, चाहे नमाज की शक्ल में, चाहे तरावीह की शक्ल में, चाहे तिलावत कुरान की शक्ल में, चाहे जिक्र अज़कार की शक्ल में, चाहे दुआओं की शक्ल में, चाहे तौबा और इस्तिग़फ़ार की शक्ल में, मौला हमने जो भी दुआएं की हैं तू उन दुआओं को, तू उन इबादतों को शरफ़े कबूलियत अता फरमा। आप गौर कीजिए, असलाफ के यहां माह मुबारक कितनी आजमत रखता था। असलाफ की निगाहों में रमजानुल मुबारक की क्या कदर मंजिलत थी, आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि रमजान के आने से पहले 6 माह पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथों को दराज करके दुआएं मांगा करते थे कि मौला ये माह मुक़द्दस हमें नसीब फरमा दे। और इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने तो यहां तक कह दिया, कसम खा करके इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने ये बात कही, तल्लाही लौ क़ीला लिअहलिल क़ुबूरी तमन्नौ लतमन्नौ यौमन मिन रमजान, अल्लाह की कसम अगर कब्र में सोए हुए इन मुर्दों से पूछा जाए, इनसे सवाल किया जाए, इनसे कहा जाए मांगो तुम्हारी जो आरजू है आज अपनी आरजू को मांग लो, तुम्हारा जो सवाल है आज तुम सवाल करने के बिल्कुल मजाज हो, जो चाहते हो वो मांगो, जो चाहते हो वो तमन्ना करो, जो आरजू है वो आरजू हमारे सामने बयान करो। इमाम इब्नुल जौज़ी कहते हैं लतमन्नौ यौमन मिन रमजान, कब्र में सोए हुए ये मुर्दे इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश हमें रमजान का एक दिन नसीब हो जाए। ये क्या है? ये माह रमजान की अजमत है, ये माह रमजान की कदर मंजिलत है, ये रमजानुल मुबारक की अहमियत है और उसकी ये फजीलत है कि अगर कब्र में सोए हुए मुर्दों से भी कहा जाए कि आज अपनी एक आरजू का इजहार करो तो वो कहेंगे कि हमें रमजान का एक दिन मैसर हो जाए ताकि हम उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत से इबादत करें। यह है रमजान की आजमत जिसको आज हम भुला बैठे हैं। रमजान आता है गुजर जाता है, रमजान आता है गुजर जाता है, पता नहीं कितने रमजान हमारी जिंदगियों में आए और ऐसे ही गुजर गए और हो सकता है और भी आए, लेकिन शायद हमने रमजान की आजमत को आज तक नहीं समझा। सुनन इब्न माजा की रिवायत है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को सही करार दिया है। कहते हैं तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में 2 लोग आए, दोनों ने एक साथ अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैअत की, इस्लाम कबूल किया। उन दोनों में एक आदमी इंतहाई ज्यादा इबादत गुजार था और वो अल्लाह की राह में शहीद होकर मर गया, और दूसरा आदमी जो कम इबादत गुजार था वो उस शहीद आदमी के 1 साल के बाद अपने बिस्तर पर अपने घर में अपनी फितरी मौत मर गया। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि अपनी फितरी मौत मरने वाला आदमी अल्लाह की राह में शहीद होने वाले आदमी से पहले जन्नत में दाखिल हो गया। ख्वाब देखने के बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मुझे बेचैनी हुई, मैं तशवीश में पड़ गया, मुझे ताज्जुब होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह की राह में शहीद होने का मकाम और मर्तबा क्या है, खून का पहला कतरा जमीन पर नहीं गिरने पाता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस शहीद की मग़फ़िरत फरमा देता है, ये शहीद का मकाम और मर्तबा है। लेकिन तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि शहीद आदमी से पहले अपनी फितरी मौत मरने वाला, अपने बिस्तर पे मरने वाला जन्नत में पहले जा रहा है। कहते हैं ताज्जुब हुआ मुझे, अपने साथियों से बयान किया, साथियों ने भी ताज्जुब का इजहार किया। हम अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुंचे, अपनी बात को अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हमने ऐसा और ऐसा ख्वाब देखा है,
एक आदमी शहादत की मौत मरता है, एक आदमी 1 साल के बाद अपनी फितरी मौत मरता है, लेकिन फितरी मौत मरने वाला जन्नत में पहले जा रहा है, शहीद पीछे हो गया। आखिर माजरा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अलैसा कद मकथा हादा बअदहु सनतन फअदरका रमजाना फसामहु वसल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन फलमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द। अल्लाह के रसूल ने उनके ताज्जुब को तसल्ली बख्शी और कहा, ऐ मेरे सहाबा, जरा मुझे बताओ, क्या मुआमला ऐसा नहीं है कि फितरी मौत मरने वाला आदमी शहीद आदमी के 1 साल बाद मरता है? सहाबा ने कहा, यकीनन अल्लाह के रसूल, माजरा तो ऐसा ही है। फितरी मौत मरने वाला शहीद के 1 साल के बाद वफात पाता है। अल्लाह के रसूल उसके बाद कहते हैं, फ़अदरका रमज़ाना फसामहु, फितरी मौत मरने वाले को उस 1 साल की मुद्दत में रमजान का बाबरकत महीना मिला जिसमें उसने रोजे रखे। वसल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब जम करके इबादत की। इसीलिए दोनों के दर्जात में उतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला। सुभान अल्लाह। यह है रमजान की अजमत, यह है माह रमजान की कदर व मंजिलत। मेरे भाइयों, इसका एहसास अपने अंदर पैदा करो। आप गौर करो, इस हदीस के अंदर 2 आदमी दोनों एक साथ मुसलमान होते हैं। एक आदमी इबादत गुजार भी है और शहादत की मौत भी पाता है। एक आदमी कम इबादत गुजार है, लेकिन 1 साल के बाद अपने बिस्तर पे अपनी फितरी मौत मरता है। लेकिन दोनों के दरमियान, दोनों के दर्जात में, दोनों के मकाम और मर्तबे में जमीन और आसमान के अंदर जितनी दूरी पाई जाती है, उतनी दूरी उनके दर्जात में जन्नत के अंदर पाई जा रही। आखिर माजरा क्या है? वजह क्या है? मेरे भाइयों, वजह सिर्फ ये है कि 1 साल की मुद्दत में जिस आदमी को 1 साल मोहलत मिली थी, उसने रमजान की अजमत को समझा, रमजान की अजमत का एहसास उसके अंदर पैदा हुआ, उसने रमजान की अजमत को जाना, रमजान के रोजे रखे, इबादत जम करके अल्लाह की इबादत की, सदकात व खैरात किए और तिलावत कुरान किया, दुआओं का एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिगफार किया। इन सारी नेकियों की वजह से वो आदमी शहीद आदमी से पहले जन्नत में दाखिल हो गया। यह है रमजान की अजमत, यह है रमजान की अजमत। मेरे भाइयों, यही महीना हमारे पास आ रहा है, यही महीना हमारे पास चंद दिनों में आने वाला है। चंद दिनों में यही महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ, अपनी तमाम तर फयूज़ व बरकत के साथ हमारे सरों पे साया फगन होने वाला है। इस महीने की अजमत का एहसास अपने अंदर पैदा कर लो और इस बात का पूरा अहद कर लो कि हम रमजान का मुकम्मल रोजा रखेंगे, कोई एक रोजा भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम रमजान में कसरत के साथ कुरान की तिलावत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दुआओं का एहतमाम करेंगे, कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिगफार करेंगे, खूब जम करके इबादतें करेंगे, ताकि रमजान का कमा हक़्क़हू हम फायदा उठा सकें। एक दूसरी बात रमजान के लिए तैयारी करने की यह है कि हम अपनी नियतों को पाक और साफ करें। अभी से अपनी नियतों को पाक और साफ कर लें, अपनी नियतों में खुलूस पैदा करें। अभी से यह आज़म कर लें कि पूरे खुलूस और लिल्लाहियत के साथ हम मुकम्मल रमजान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत में गुजारेंगे। मेरे भाइयों, इखलास जो है, इखलास ये दीन हनीफ का लुब्बे लुबाब और निचोड़ है। बगैर इखलास के अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई इबादत या कोई अमल कबूल नहीं होता। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान करता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को यह हुक्म दिया है कि इखलास के साथ मेरी इबादत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को यह हुक्म दिया है कि इखलास के साथ मेरी इबादत करो। तो खुलूस बहुत जरूरी है। लेकिन जो शख्स इसके बरअक्स करता है, यानी खुलूस के साथ अपने अमाल को अंजाम नहीं देता, बल्कि रियाकारी करता है, दिखावा करता है, उसका अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत नहीं पाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल को फेंक देता है, उसके अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूलियत का दर्जा अता नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, मन काना युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। कि जो लोग अपने अमल के जरिया दुनिया कमाना चाहते हैं, जो अपने अमाल के जरिया दुनिया को तलब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बदला हम दुनिया ही में उन्हें दे देंगे। आखिरत में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा के अंदर इस बात की धमकी दे दी है कि ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इबादत करो तो अल्लाह के लिए, दुआएं करो तो अल्लाह से करो, जिक्र अज़कार अल्लाह रब्बुल आलमीन का करो, मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, सदका तो खैरात करो तो अल्लाह के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी पर रोब जमाने के लिए नहीं, किसी के सामने अपना स्टेटस जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि जो भी करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में मकबूल बनने के लिए, इसलिए करो कि आपकी वो नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले, उस नेकी में खुलूस पैदा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप हदीस पढ़ेंगे तो आपको यह बात मालूम होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन जब सारे लोगों को उनके अमाल का बदला देगा, सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अपने अमाल का बदला लेने के लिए रब के दरबार में खड़े रहेंगे, तो ये रियाकार अफराद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचेंगे और चाहेंगे कि रब्बुल आलमीन हमारे अमाल का बदला हमें अता कर दे। जानते हो रब्बुल आलमीन क्या कहेगा? रब्बुल आलमीन फौरन ऐसे लोगों को धुतकार देगा, रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अपने दरबार से दूर भगा देगा और कहेगा इज़हबू इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊन, जाओ उन्हीं के पास चले जाओ जिनको दिखाने के लिए तुमने दुनिया में अमल किया था, जिनको दिखाने के लिए तुमने दुनिया में कोई भी अमल अंजाम दिया था, उन्हीं के पास चले जाओ और उन्हीं से अपने अमल का बदला ले लो। मेरे पास तुम्हारे अमल का कोई भी बदला नहीं पाया जाता है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यह बात मालूम होगी कि रियाकारी कितना संगीन जुर्म है, इंतहाई ज्यादा संगीन जुर्म। अगर किसी के अमल में खुलूस नहीं है, रियाकारी पाई जाती है, तो उसका कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूल नहीं होता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप गौर कीजिए इस हदीस पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जहन्नम में सबसे पहले कोई जानी नहीं जाएगा, कोई शराबी नहीं जाएगा, कोई डाकू और कोई चोर सबसे पहले जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, बल्कि जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले उस इंसान को दाखिल करेगा जो दुनिया में आला तरीन अमल करता रहा होगा, लेकिन उसका जुर्म सिर्फ यह होगा कि उसने अपने अमल में रियाकारी की होगी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सबसे पहले जहन्नम का ईंधन बनाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए अपने अमाल में खुलूस पैदा करो, अपने अमाल में लिल्लाहियत पैदा करो, ताकि आपका हर अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शर्फ कबूलियत पा जाए। एक तीसरी बात, अपने दिलों को बुग़्ज़ो कीना, हिक़्दो हसद, अदावतो दुश्मनी, नफरत, नाशुक्री और रब की हर तरह की नाफरमानी से बचा लो। अपने दिलों की हिफाजत करो, अपने दिलों को पाक और साफ कर लो। यकीन मानो, जिस दिल में बुग़्ज़ो हसद और कीना पाया जाता है, उस दिल में तक़वा, ज़ुहद और इखलास कभी पैदा नहीं हो सकता। दिल ही नापाक है तो तकवा वहां कहां से आएगा? जब दिल ही खराब है तो उस दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर कैसे पैदा होगा? इसलिए मेरे भाइयों, अपने दिलों को पाक करो। और दिलों को पाक इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अला व इन्न फिल जसदी मुज़गतन इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को इस बात की तंबीह की है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा, एक टुकड़ा पाया जाता है, अगर वो टुकड़ा सही सालिम रहा, अगर वो टुकड़ा ठीक ठाक रहा तो पूरा जिस्म ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर वो टुकड़ा ही खराब हो गया तो पूरी बॉडी और पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। वो टुकड़ा क्या है? अला वहियल क़ल्ब, वो टुकड़ा दिल है, वो टुकड़ा दिल है। मेरे भाइयों, इसलिए दिलों की इस्लाह कर लो, दिलों को पाक साफ कर लो, दिलों को गलाजतों से दूर कर लो। दिलों में अगर नफरतें पाई जाती हैं तो उसको मिटा लो, अगर किसी से दुश्मनी मौजूद है तो उस दुश्मनी को मिटाने की अभी से कोशिश कर लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन यही दिल देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह इसी दिल पर होती है। जिसका दिल गलीज और नापाक और खराब होता है, ऐसे दिल में अल्लाह का तकवा, ऐसे दिल में ज़ुहद व वरा और इखलास नहीं पैदा हो सकता। आज जुमा का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह सब पानी नहा के आए, सबने पाकी हासिल की, अच्छे अच्छे लिबास पहने, तेल मैसर हुआ तो तेल भी लगाया, खुशबू मिली तो खुशबू भी लगा लिया, और मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए हम पहुंच गए। मेरे भाइयों, जरा सोच करके बतलाओ, आप खुद फैसला करो और मुझे बताओ, हमारा जाहिर, हमारे कपड़े, हमारी टोपी, हमारा खुशबू, हमारा तेल जिसको देखना था उन लोगों ने देख लिया,
हमारा जाहिर ये दुनिया में मौजूद ये इंसान देखता है। हमने इन इंसानों को दिखाने के लिए पूरी तरीके से अपनी बॉडी को पाक और साफ किया है। लेकिन मेरे भाइयों, जरा यकीन के साथ बतलाओ, क्या आपने उस हिस्से को भी पाक किया है जिस हिस्से पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर होती है, जिस हिस्से को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। ऐ लोगों, रब्बुल आलमीन तुम्हारी खूबसूरती नहीं देखता, रब्बुल आलमीन तुम्हारे कपड़े नहीं देखता, रब्बुल आलमीन तुम्हारी खुशबू नहीं देखता है, बल्कि रब्बुल आलमीन ये देखता है कि तुम्हारा अमल कैसा है और तुम्हारा दिल कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल मैला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दिल गलीज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल में नफरतें मौजूद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने भाइयों के खिलाफ इस दिल से साजिशें रच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए अपने दिल में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर ये सब खुराफात की बातें हमारे दिलों में मौजूद हैं तो आज ही तहिया कर लो और आज ही ये अहद कर लो कि ये सारी खुराफातें, ये सारी गलाजतें, ये सारी नापाकियां हम अपने दिलों से निकाल करके फेंक देंगे, ताकि रमजान जैसे मुकद्दस महीने का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से रमजान के मिलने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत कर सकें और वो अमाल बारगाहे इलाही में शर्फ कबूलियत पा सकें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक और अमल रमजान की तैयारी के लिए यह है कि हम आज ही तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। आज ही और अभी, बल्कि आज नहीं अभी तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें। आप लोगों ने एक मसल सुनी होगी, कहा जाता है कि सुबह का भूला आदमी अगर शाम के वक्त सही सलामत घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। हमें कितने ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर आज भी भूले बैठे हैं, नाफरमानियों में, सरकशियों में जिंदगियां गुजर रही हैं। मेरे भाइयों, आज ही अपने अंदर एहसास पैदा कर लो, अपने गुनाहों के बारे में आज ही सोच लो और आ जाओ रब्बुल आलमीन की तरफ, आ जाओ परवरदिगार की तरफ, पलट आओ अपने माबूद की तरफ। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाजा हमेशा तुम्हें खुला मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने करीब आने वाले को कभी धुतकारता नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत करता है। रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिकुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमसे कुछ खताएं हो गई हैं, अगर तुमसे कोई जुल्म हो गया है, अगर तुमसे इसराफ हो गया है, अगर तुम हद से तजावुज कर गए हो तो घबराओ नहीं, आओ मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो, आओ मेरे दरबार में, मेरे करीब आ जाओ, मेरी तरफ पलट आ जाओ, तौबा और अनाबत कर लो, मेरी तरफ रुजू कर लो। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। मैं रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान करता हूं कि तुम्हारे सारे गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। बल्कि हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए अपनी उम्मतियों को कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है, हदीस कुदसी है, यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका वला उबाली। ऐ मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को भी पहुंच रहे हो तो ना उम्मीद मत होना, मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ, मेरे दर पे चले आओ। गफर तो लका, बख्शिश तलब कर लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों, इसलिए अभी से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लो, अभी से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लो। कितने ऐसे अफराद हम में थे जो सोच रहे थे रमजान आएगा तौबा कर लेंगे, रमजान आएगा तायब हो जाएंगे, रमजान आएगा नेक बन जाएंगे, रमजान आएगा ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, शायद जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की, आज वो मिट्टी के नीचे मौजूद है। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। इस मौके की गनीमत को समझो और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हुए रब्बुल आलमीन की तरफ मुकम्मल तौर पे पलट आओ। और शायद मैं ये कहता हूं कि अगर हम गुनाहों से तौबा करके आज ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट आए तो मैं नहीं समझता कि रमजान का इस्तेक़बाल इससे भी बेहतर हो सकता है। रमजान का इस्तेक़बाल इससे बेहतर नहीं हो सकता। आज ही हम गुनाहों से तौबा करके रमजान का इस्तेक़बाल करें और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक और अमल साल के 12 महीने में हमें हर नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
हर नमाज तकबीर तहरीमा के साथ सफ़े अव्वल में ठहर करके हर नमाज तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज हम इस अमल से बहुत दूर नजर आते हैं। असलाफ की जिंदगियों का अगर आप मुताला करेंगे, असलाफ की जिंदगियों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो असलाफ ने इसकी अहमियत को समझा और जाना है, और असलाफ ने तकबीर तहरीमा का एहतमाम हमेशा किया है। सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सईद बिन मुसय्यिब रहमहुल्लाह एक जलीलुल क़द्र ताबई हैं, बल्कि किबार ताबईन में उनका शुमार होता है। वो कहते हैं, अपने बारे में खुद बताते हैं, सियार आलामिन नुबला के अंदर इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने उनके कौल को नकल किया है। कहते हैं, मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन मुंज़ो 40 सनतन औ 30 सनतन इल्ला व कुंतो फिल मस्जिदी। 40 साल मुसलसल गुजर गए, मुअज़्ज़िन ने अजान नहीं दी, उससे पहले मैं मस्जिद में मौजूद था। अल्लाहु अकबर। आप गौर करो, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, एक हफ्ते की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, एक साल की बात नहीं, मुसलसल 20 साल, मुसलसल 30 साल और मुसलसल 40 साल तक वो इमाम मुअज्जिन की अजान से पहले मस्जिद में मौजूद था। मेरे भाइयों, ये अमल कुर्बानी चाहता है, ये अमल कुर्बानी चाहता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएं, अगर हम भी चाहते हैं कि हम अल्लाह की निगाहों में महबूब बन जाएं, तो हमें भी कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक देगा और हम भी सफ़े अव्वल के नमाजी बन जाएंगे। हालांकि सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या रहमतुल्लाह अलैह ताजिर थे, तिजारत करते थे, गांव गांव फिरने वाले थे, लेकिन मसरूफियात ने उनके जज्बे को कभी भी कम नहीं किया। 30 साल तक लगातार मस्जिद के अंदर अजान से पहले मौजूद होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमसे एक दिन नहीं होगा, एक हफ्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन सईद बिन मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 दिन तक मुसलसल मुअज्जिन की अजान से पहले मस्जिद के अंदर अपनी मौजूदगी को जाहिर किया। बल्कि इमाम आमश रहिमहुल्लाह, जिनका नाम सुलेमान बिन मेहरान है, कूफा के रहने वाले, मुहद्दिसीन में उनका शुमार होता है। आमश ये उनका लक़ब है। आमश उनका लक़ब इसलिए पड़ा कि उनके हमअसरों ने बयान किया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि जिंदगी के आखिरी अय्याम में उनकी निगाह कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए उनका लक़ब आमश पड़ गया। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने बारे में कहा, सिलाहुल यक़ज़ान के अंदर उनकी इस बात को मुअल्लिफ ने नकल किया है। वो अपने बारे में बयान करते हैं, लम तफुतनी अस्सलातु बिल जमाअती मुंज़ो 40 सनतन इल्ला मर्रतन वाहिदा। 40 साल तक मुकम्मल मेरी कभी जमाअत की नमाज फौत नहीं हुई है, सिर्फ एक मर्तबा मैं जमाअत से पीछे रह गया, और उसकी वजह यह थी कि तुउफ़ियत उम्मी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। फ़कुन तो इश्तगल तो फी तजहीज़िहा व तकफ़ीनिहा, मैं तजहीज़ व तकफ़ीन में मशगूल हो गया था। 40 साल मुकम्मल जमाअत की नमाज इमाम आमश रहिमहुल्लाह की कभी नहीं छूटी है, सिर्फ एक बार जमाअत की नमाज से पीछे हुई। ये असलाफ का जज्बा है। मेरे भाइयों, ये जज्बा हमारे अंदर भी आना चाहिए, ये जज्बा हमारे अंदर भी आना चाहिए। बल्कि इमाम बिश्र बिन हसन अल कूफी या अल बसरी रहिमहुल्लाह के बारे में आता है कि उनके जमाने के लोगों ने उनका लक़ब अस्सफ़ी रख दिया था, अस्सफ़ी। और जानते हो वजह क्या है? वजह बहुत ही ताज्जुब खेज है, वजह इंतहाई ताज्जुब खेज है। उसकी वजह यह थी कि बसरा की जामा मस्जिद में 50 साल तक लगातार सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ी थी। 50 साल तक लगातार सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने की वजह से उनके इलाके या उनके गांव के लोगों ने, उनके हमअसरों ने उनका लक़ब अस्सफ़ी रख दिया। मेरे भाइयों, ये जज्बा हमें भी रमज़ान की आमद से पहले अपने दिलों में पैदा करना है। हम में से हर एक आज ये अहद करके जाए कि मैं सफ़े अव्वल का नमाजी बनूंगा, चाहे फ़र्ज नमाजें हों, चाहे नफल नमाजें हों, मैं सफ़े अव्वल में इमाम के पीछे खड़ने की कोशिश करूंगा। आज ही ये अहद करके जाओ। अगर आपने नीयत की है सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने की, लेकिन किसी वजह से आप पीछे भी रह गए, तो आपकी हुस्ने नीयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सफ़े अव्वल का सवाब जरूर अता करेगा। लेकिन कोशिश करो, नीयतें अच्छी कर लो, कोशिश करो, मेहनतें करो, जल्दी आने की कोशिश करो, ताकि इमाम के पीछे खड़े होकर सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का चांस हमको मिल जाए। मेरे भाइयों, असलाफ की जिंदगियां पढ़ोगे, सैकड़ों वाकयात ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने नमाज की कदर व मंजिलत को जाना है,
नमाज की अजमत को जाना है, नमाज की अहमियत को समझा है। इसीलिए असलाफ हमेशा कोशिश करते थे कि जमात के साथ नमाज अदा की जाए और सफ़े अव्वल में नमाज अदा की जाए। हम भी आज से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज से हम वादा करके यहां से उठ करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह हम आज ही से सफ़े अव्वल के नमाजी बनने की अपने अंदर जरूर कोशिश पैदा करेंगे। एक और बात, एक आखिरी बात, बल्कि क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, वो आखिरी बात यह है कि हम अपने अंदर बेहतरीन तरीके की तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें। हमारी जिंदगी में बहुत सा रमजान आया गुजर गया, कितना आएगा गुजर जाएगा, लेकिन हम आज भी वैसे की वैसे ही है। हमारी हालतें नहीं बदल रही, हमारी हालतों में सुधार नहीं आ रहा। हम दुरूस व खुतबात सुनते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक हमारे अंदर वो जज्बा रहता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, आज ही से ये अज़्म कर लो, आज ही से ये अज़्म कर लो कि हम अपने अंदर मुकम्मल तरीके से तब्दीली पैदा करेंगे। और वो तब्दीली आरिजी नहीं होना चाहिए, आरिजी नहीं, लाइफ टाइम की तब्दीली चाहिए। पार्ट टाइम की तब्दीली अल्लाह को मतलूब नहीं है, अल्लाह लाइफ टाइम की तब्दीली चाहता है। आज ही ये तय करके उठो कि हम अपने अंदर आरिजी तब्दीली नहीं बल्कि मुस्तकिल तब्दीली पैदा करेंगे। और रमजान के अंदर, सिर्फ रमजान के अंदर वो तब्दीली नहीं रहेगी बल्कि साल भर वो तब्दीली हमारे अंदर बरकरार रहेगी। रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। रब की इबादत मरते दम तक करनी है। सिर्फ रमजान में रब की इबादत नहीं करना, रमजान में तो करना ही करना है, रमजान के अलावा भी हमें उसी रब की इबादत करनी है। वो रब हमारा मौजूद है, वो रब हमारा हई है, वो रब हमारा जिंदा है। हमें जैसे रमजान में उसको समझ बूझ करके उसकी इबादत करने की कोशिश करते हैं, मेरे भाइयों, ऐसे ही रमजान के गुजरने के बाद भी अपने रब की इबादत हम मरते दम तक करने की कोशिश करें। एक और बात बताऊं, तिरमिजी वगैरह की सही रिवायत है। आज के दौर में हम क्या करते हैं, जिस तरीके से साल के 11 महीने अपनी मसरूफियात में, अपनी मशगूलियात में हम गुजार देते हैं, शायद कुछ लोग हम में ऐसे भी होंगे जो रमजान का मुकद्दस महीना भी अपनी मसरूफियात और मशगूलियात में गुजार देते हैं। उनको इबादत करने का टाइम कम मिलता है। मेरे भाइयों, हदीस कुदसी में आता है, आप गौर से इस बात को सुन लो। हदीस कुदसी के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान करता है, यब्न आदम तफर्रग लिइबादती अमलाओ सदरका गिनन व यदैका रिज़्क़न। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी इबादत करने के लिए अपना टाइम खाली कर ले, अगर तू मेरी इबादत के लिए अपने अंदर ज़ौक़ व शौक़ और रग़बत पैदा कर ले, मैं रब्बुल आलमीन इस बात का वादा करता हूं, अमलाओ सदरका गिनन व यदैका रिज़्क़न, मैं तुझे दुनिया का सबसे मालदार इंसान बना दूंगा। यह रब्बुल आलमीन का वादा है, लेकिन शर्त क्या है? शौक से रब की इबादत करो, शौक से रब को राजी करने की कोशिश करो, शौक से रब्बुल आलमीन को मनाने की कोशिश करो, शौक से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में दिलचस्पी दिखाओ। दुनिया के कारोबार को एक महीने के लिए जरा कम कर दो। ये सोचो, रमजान नेकियों का मौसम बहार है, रब ने हमें मौका दिया है, आज मौका है ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर ले। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करो रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की, ताकि आप रब की निगाहों में महबूब बन जाओ और अपनी मसरूफियात को अल्लाह की खुशी के लिए छोड़ने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बेनियाज कर, हर चीज से बेनियाज कर दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीं पर इस बात की वईद भी दे रहा है, व इन लम तफअल, अगर तुम अपनी मसरूफियात से हट करके, अपनी मशगूलियात को छोड़ करके मेरी इबादत करने के लिए टाइम नहीं निकालोगे, मेरी इबादत करने में शौक और जज्बा पैदा नहीं करोगे, अमलाओ सदरका फकरन व यदैका शुगला, तो इस बात को भी याद कर लेना, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे फकीर इंसान बना दूं। यह रब्बुल आलमीन का वादा है और सही हदीस है मेरे भाइयों। इसलिए दुनियादारी को चंद दिनों के लिए कम कर दो। मैं नहीं कहता छोड़ दो, अगर छोड़ देंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या। मैं ये कहता हूं, रमजान के मुकद्दस महीने की आजमत का ख्याल करते हुए थोड़ी
मसरूफियात को अपनी कम कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने औकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत में सर्फ करो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए और हमारी हर तरह की परेशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियों में तब्दील कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हमें रमज़ान के महीने में सफ़े अव्वल का नमाजी बना दे। या इलाहुल आलमीन तू हमें खुलूस लिल्लाहियत के साथ रमज़ान के महीने में सदक़ात व खैरात करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार हैं तू उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। हमें जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमें जो मक़रूज़ हैं तो उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, माल में, औलाद में और उम्र में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तू हमें जब तक ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख, और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।